नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में बैठने वाले डमी कैंडिडेट को अरेस्ट किया है। डमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर एग्जाम पास कर उसने थर्ड ग्रेड टीचर बनवाया था। इसके आधार पर फेक तरीके से बने थर्ड ग्रेड टीचर की दौसा के सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हुई थी। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फेक तरीके से थर्ड ग्रेड टीचर बनने वाले आरोपी 22 वर्षीय सचिन कुमार निवासी कोलारी धौलपुर को अरेस्ट किया गया था। आरोपी सचिन कुमार दौसा के सिकराय में राजकीय प्राथमिक स्कूल भोंदू का पूरा गांव पंचायत नाहर खोहरा में थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर पोस्टेड था। थर्ड ग्रेड एग्जाम में आरोपी सचिन कुमार ने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट 22 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर निवासी राजाखेड़ा धौलपुर को बैठाया। एग्जाम पास कर धोखाधड़ी पूर्वक थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर चयनित हो गया था। एसओजी आरोपी पुष्पेंद्र से अन्य परीक्षाओं में कितनी बार डमी कैंडिडेट बनकर बैठने के बारे में भी पूछताछ कर रही है। टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपलू बिजली निगम के स्टोर कीपर दीपक यादव को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई निगम के एएन ऑफिस में की गई। रिश्वत की राशि स्टोर कीपर दीपक यादव ने ट्रांसफार्मर जारी करने के बदले मांगी थी। फिलहाल आरोपी के घर पर तलाश जारी है। एसीबी के एसपी झाबरमल ने बताया कि आरोपी स्टोर कीपर फरियादी किसान को ट्रांसफार्मर देने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, लेकिन फरियादी रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने एसीबी में इसकी शिकायत दी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने फरियादी को केमिकल लगे 8,000 रुपये देकर स्टोर कीपर को देने के लिए बिजली निगम के ऑफिस भेजा, जहां फरियादी स्टोर कीपर को रुपए देकर बाहर आया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने ऑफिस से स्टोर कीपर को पकड़ लिया। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी से इस बार भारत में सर्दी का जल्दी आ गई है। कई शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया। राज्य में कई शहर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के प्रमुख शहर शिमला, जम्मू, कटरा, मंसूरी में भी ज़्यादा ठंडे हैं। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह की सर्दी रहने का अनुमान है। विभाग ने सीकर में 4 दिन और टोंक में 1 दिन कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी सीकर के पास फतेहपुर में रही। राजस्थान में सीकर, फतेहपुर, नागौर ऐसे शहर रहे जो हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, उत्तराखंड के मंसूरी, देहरादून और जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा से भी ज्यादा ठंडे रहे। राजस्थान में सुबह शाम तेज सर्दी और हल्की सर्द हवाओं से लोगों को दिन में तेज धूप से राहत मिल रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर के आदेश को सबको चुका दिया। अब सरकार के सामने 15 दिन में नए सीएस का चयन बड़ी चुनौती है। फिलहाल नए मुखिया के लिए दिल्ली से पहले से सेवाएं दे रहे वी श्रीनिवास, एसीएस अभय कुमार, रजत मिश्रा, एसीएस अखिल अरोड़ा, एसीएस शिखर अग्रवाल और आनंद कुमार के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि इस बार भी दिल्ली से चुकाने वाला नाम आ सकता है। सूत्रों का कहना है 2 महीने पहले ही उन्होंने पीएम मोदी से केंद्र में जाने की इच्छा जताई थी। सितंबर में राजस्थान के दौरे पर आए पीएम से उन्होंने कहा था कि मैं अब दिल्ली में काम करना चाहता हूं। जयपुर से दिल्ली जाने की वजहों के पीछे कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ उनकी असहमति भी बताई जा रही है। इनमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी शामिल है। जून में एक प्रमुख सचिव का तबादला हो या फिर हाल ही में डेपुटेशन पर आए एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती, दोनों ही मामलों में उनकी राय की अनदेखी हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अजमेर पहुंचे। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि घटना की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारें सिर्फ पोस्टर, विज्ञापन और भाषणों में व्यस्त हैं, जबकि धरातल पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। जनता ने बीते 2 सालों में सरकार से विश्वास खो दिया है, क्योंकि काम के बजाय केवल प्रचार पर ध्यान दिया जा रहा है। पायलट ने कहा कि राजधानी जैसे शहर में बार बार ऐसे हादसे होना यह साबित करता है कि सुरक्षा तंत्र पूरी तरह असफल हो गया है।
पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की कोर्ट ने 8वीं की छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण कर रेप करने के आरोपी गोपाल निवासी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उप जिला न्यायवादी मुकेश रंगा ने बताया कि 26 फरवरी 2023 को तहसील कैंप थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के घर गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल नंबर की सीडीआर जांच की जिसमें छात्रा की लोकेशन यूपी के कौशाम्बी में मिली थी, जहां से पुलिस ने किशोरी को 2 मार्च 2023 को बरामद कर लिया। पानीपत पहुंचकर पुलिस ने किशोरी की CWC में काउंसलिंग करवाई थी। आरोपी ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शादी के लिए किशोरी को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बारांता विधानसभा उपचुनाव 2025 को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार सघन निगरानी एवं कार्रवाई की। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि 6 अक्टूबर से 11 नवंबर तक विभिन्न कार्रवाइयों में कुल 2,09,39,460 रुपये मूल्य की जब्ती की है। आबकारी विभाग की कार्रवाई में 65 प्रकरण दर्ज कर 675 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,03,000 रुपये है। वहीं मादक पदार्थों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में 6 प्रकरणों में 121 किलो 765 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 35,40,000 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा अन्य कार्रवाइयों में जब्त अन्य सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 20,37,80,650 रुपये है। साथ ही चुनाव के दौरान नगद 17,64,000 रुपये भी जब्त किए हैं। इस अवधि में कार्रवाई कर जब्त की गई कुल जब्ती की अनुमानित कीमत करीब 20,93,94,960 रुपये की है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। फॉर्म भरने के दौरान यदि आपने जन्म तिथि, कैटेगरी, माता पिता के नाम में गलती की है तो इसमें सुधार सकते हैं। गलती सुधार की अवधि आज बुधवार 12 नवंबर तक है। नाम की स्पेलिंग में संशोधन नहीं होगा। आवेदन में अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एग्जाम सिटी, पते में भी कोई सुधार नहीं होगा। यूजीसी नेट 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच होगा। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के अलावा पीएचडी एडमिशन के लिए भी होगी। यूजीसी नेट जून 2024 में इसमें पीएचडी एडमिशन को शामिल किया गया है। झुंझुनू जिले की सिंघाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी संदीप कुमार जैन को अलवर जिले से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर की गई। थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद और कांस्टेबल लीलाराम के नेतृत्व में एक टीम को अलवर रवाना किया गया। टीम की कड़ी मेहनत और सतर्कता रंग लाई जब उन्होंने आरोपी संदीप कुमार जैन को अलवर स्थित उत्कर्ष बैंक से दबोच लिया। संदीप कुमार जैन मूल रूप से डुंडलौद थाना मुकुंदगढ़ का निवासी है और वर्तमान में अलवर में बैंकिंग कार्य से जुड़ा हुआ था। संदीप पहले सिंघाना स्थित आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। धोखाधड़ी के इस मामले में उसके खिलाफ लंबे समय से गिरफ्तारी वारंट जारी था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पंजाब के जलंधर में करप्शन मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा निवासी अशोक नगर को विदेशी नंबरों से धमकी मिली है। वहीं विधायक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। शिकायत में अरोड़ा ने जलंधर पुलिस कमिश्नर को बताया कि उन्हें विदेशी नंबर से कॉल आया और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। सीपी ने जांच डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लों को सौंपी है। अरोड़ा ने शिकायत में कहा कि वह विधायक के साथ साथ कपड़ा व्यापारी भी है। उन्होंने बताया कि पहले उनके पास विदेशी नंबरों से सुबह 3 बार कॉल आई। कॉल करने वालों ने धमकाया और कहा यदि 5 करोड़ न दिए तो उसे और परिवार को मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के साइबर सेल ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की ठगी के साथ अलग अलग मामलों में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर की गई, जो देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई हैं।
थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की सिंघाना शाखा से जुड़े एक संदिग्ध खाते का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि खाता धारक दीपेश कुमार निवासी झारूड़ा ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने परिचित वीरपाल सिंह निवासी नोहनिया को सौंप दिया था। पुलिस जांच से पता चला कि इस खाते के माध्यम से कुल 1,65,631 रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।